शेर धाड़ेगा या बल्ला चलेगा। पंजाब के 20 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन का मैदान लग गया। तख्ते लाहौर की हुक्मरानी के लिए तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के दरमियान तमाम हलकों में कांटे का मुकाबला। 19 हलकों में तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार भी मौजूद। जमात इस्लामी 9 हलकों में किस्मत आजमा रही है। पोलिंग खत्म होने में 2 घंटे बाकी। ज़िमनी इंतखाबात में 174 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। 45,96,873 वोटर्स। लाहौर के 4, झंग, लोथरा, मुजफ्फरगढ़ में 2-2, रावलपिंडी, खुशाब, भक्कर, फैसलाबाद, शेखुपुरा, साहिवाल, मुल्तान, बहावलनगर, लिया और डीजी खान के एक हलके में पोलिंग हो रही है। पंजाब के 20 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन की गहमा गहमी, कहीं वोटिंग की शरह बेहतर, कहीं सुस्त रवि का शिकार। लाहौर के हलका PP 168, रावलपिंडी के हलका PP 7, बहावलनगर के हलका PP 123 में पोलिंग देर से शुरू हुई। बहावलनगर, चीचावतनी और मुजफ्फरगढ़ में बारिश की वजह से पोलिंग मुतासिर। कई मकामात पर वोटर्स की जानिब से पोलिंग स्टेशन तब्दील करने की शिकायत। लाहौर में घुमसान की सियासी जंग, सियासी पारा हाई। कई पोलिंग स्टेशन पर नून लीग और PTI के कारकुन आमने सामने। PP 158 धर्मपुरा में झगड़ा, नून लीगी कारकुन का सर फट गया। पुलिस को जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई और फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया गया। PP 168 के पोलिंग स्टेशन नंबर 60 पर भी हंगामा, पोलिंग कुछ देर के लिए रोकना पड़ी। रेंजर्स के जवानों ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल संभाली। ज़िमनी इलेक्शन में वोट डालते हुए इमरान नियाज़ी हुकूमत के दौर में होने वाली तबाही के बारे में जरूर सोचिएगा। वजीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। वजीर आज़म ने कहा, PTI के दौर में पाकिस्तान अपनी मंजिल से दूर हो गया। पंजाब को पौने 4 साल बदतरीन गवर्नेंस का निशाना बनाया गया। शहरियों को मुफ्त अद्वियात और तुलबा को वज़ाइफ से महरूम किया गया। सरकारी असामी और तबादलों की खुलेआम खरीदो फरोख्त की गई। अवाम घरों से निकलें और अपने वोट की ताकत से इंतशार, नफरत और तकसीम की सियासत को मुस्तरद कर दें। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। कोई जवाब नहीं है कि आप किसी फैक्ट्री का दौरा इलेक्शन वाले दिन करें। अगर इलेक्शन वाले दिन जाकर वोट खरीदने की कोशिश करना ये मुनासिब नहीं है। कानूनी तौर पे भी इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। तहरीक इंसाफ बिल्कुल एक्सपोज हो गई है और बिल्कुल रोजे रोशन की तरह आया है कि मुस्लिम लीग नून को वाज़ेह बरतरी हासिल है। हर हल्के में हम लीड कर रहे हैं, जिसकी वजह से बगैर सबूतों के, बगैर किसी जवाज के धांधली का रोना रोया जा रहा है। धांधली का रोना रोने वाले शाम तक रोएंगे और शाम के बाद भी रोएंगे। वज़ीर दाखिला पंजाब अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सूबाई वज़ीर ने कहा कि जमशेद इकबाल चीमा ने मुसल्ला जत्थे के साथ पोलिंग स्टेशन के अंदर जाने की कोशिश की। वीडियो भी मौजूद है। पुलिस इनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। असलहे से लैस जत्थे इमरान नियाज़ी ने भिजवाए। नून लीग को ज़्यादातर हलकों में वाज़ेह बरतरी हासिल है। टर्न आउट भी बहुत अच्छा है। इलेक्शन पुरअमन तरीके से चल रहा है। इक्का दुक्का वाक़यात ज़रूर हुए हैं और इनकी वजह PTI है। 7,000 शनाख्ती कार्डों के साथ कल पकड़े जाने वाले शख्स का फरूख हबीब के साथ राब्ता था। लूट के खा गए पाकिस्तान, पिंकी, गोगी और कप्तान। आज PTI एक बड़ी भारी अक्सरियत के साथ इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि 16 नशिस्तें आज तहरीक इंसाफ जो है वो जीतेगी। ये जो टर्न आउट है वो इस बात की गमाजी करता है कि तमाम लोग इस वक्त हकीकी आज़ादी के लिए बाहर आ चुके हैं। इनको गरीब अवाम ने वोट नहीं दिया, ये बैरूनी कुव्वत से आए हैं। ये इलेक्शन कमीशन की जानिबदारी सिर्फ मैं नहीं कह रहा, ये अब खुल के सामने आ चुकी है। इनकी जानिबदारी के बावजूद इंशाअल्लाह ताला हम कामयाब होंगे। मजीद इस्तीफे भी आ रहे हैं इंशाअल्लाह। ज़िमनी इलेक्शन में 16 नशस्तें जीतेंगे। PTI रहनुमा फवाद चौधरी पुरुम्मीद हमादसर का क्लीन स्वीप का दावा। PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा, जितना जोर लगाना है लगा लो, तहरीक इंसाफ को हराया नहीं जा सकता। हमारी असल ताकत वोट है। हमादसर बोले कि इलेक्शन कमीशन की जानिबदारी के बावजूद हम कामयाब होंगे। अवाम आज लोटों को शिकस्त देकर इम्पोर्टेड हुक्मरानों के ताबूत में आखिरी कील ठोंक देंगे।
पंजाब के 20 हलकों के आवाम तामीर तरक्की, खुशहाली और खिदमत को वोट देकर नून लीग को कामयाब बनाएंगे। विफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का ट्वीट, कहा आवाम 4 साल पूरे मुल्क और 9 साल से खैबर पख्तूनख्वा के आवाम को रुलाने, 100 यूनिट मुफ्त बिजली का रिलीफ आवाम से छीनने, झूठ, यू टर्न, करप्शन, अहशिकन, आइन शिकन की सियासत मुस्तरद करेंगे। एक निजी फैक्ट्री में खवातीन को बंद किया गया। मुझे पता चला, मैं मौके पे गया, वहाँ पोलिंग स्टेशन नहीं था। उन्होंने कहा जी खवातीन अंदर फैक्ट्री में बंद हैं। उनकी शनाख्ती कार्ड जब्त किए हुए थे। बौखलाहट के अंदर जो इस वक्त हुकूमत पंजाब कर रही है और ख़ास तौर पे उनके कहने के ऊपर जो पुलिस वाले कर रहे हैं, एक तमाशा बना हुआ है। पुलिस जो है वो परेशानी पैदा कर रही है वोटर्स के लिए, वो खौफजदा करने की कोशिश कर रही है, मुदाखलत करने की कोशिश कर रही है। और जी, मुदाखलत जब होती है उससे पहले कोई साजिश हुई होती है। शाह महमूद कुरैशी का नून लीग पर वोटों की खरीदो फरोख्त का इल्ज़ाम। मुल्तान में विहाड़ी रोड पर कायम निजी फैक्ट्री पर कारकुनान के साथ धावा, फैक्ट्री के दरवाजे बजाए, कहा दरवाज़ा खोलो, अंदर ठप्पे लगा रहे हो। असद उमर का पंजाब पुलिस पर वोटर्स को खौफजदा करने का इल्ज़ाम। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए असद उमर ने कहा कि पुलिस वोटिंग के अमल में मुदाखलत और वोटर्स के लिए परेशानी पैदा कर रही है। परवेज़ इलाही वज़ीर आला बनते हैं तो नून लीग के पल्ले कुछ नहीं बचता, लेकिन परवेज़ इलाही के वज़ीर आला बनने से आज पाकिस्तान के नए सफ़र का आगाज़ हो जाएगा। इम्पोर्टेड हुकूमत जो मर्जी कर ले, अवाम के समुंदर को रोका नहीं जा सकता। इलेक्शन कमीशन का शाह महमूद कुरैशी को नोटिस जारी करने का फैसला। रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा कि शाह महमूद कुरैशी का निजी फैक्ट्री में ठप्पों का इल्जाम बेबुनियाद है। निजी जगह पर बगैर अथॉरिटी दाखिल होने पर नोटिस जारी कर रहे हैं। फैक्ट्री मालिकान से दरख्वास्त मौसूल हुई तो कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। किसी भी शहरी के खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई न की जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पीटीआई रहनुमा असद उमर के बयान पर हिदायत जारी कर दी। चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब को हिदायत में कहा पोलिंग को साफ और शफाफ बनाने के लिए तमाम मुमकिन इकदाम किए जाएं। कानून की खिलाफ वर्जी और पुरतशद्दुद वाक़ियात की बिल्कुल इजाजत न दी जाए। इलेक्शन कमीशन का PP 272 मुजफ्फरगढ़ से तहरीक इंसाफ के कारकुनान की मुबैना गिरफ्तारी का भी नोटिस डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और मॉनिटरिंग ऑफिस से रिपोर्ट तलब कर ली। आर्टिकल 6 को लेकर आप कैसा? वो उसकी तैयारी कर रहे हैं, उसकी पूरी इंशाल्लाह तैयारी करेंगे। उसमें 2 चीज़ें और हैं जो मैंने रेजोल्यूशन पास कराई थी कौमी असम्बली में, जब इमरान खान ने स्टेटमेंट दी थी कि अगर मैं ना रहा तो पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे। खुदा ना खास्ता मैं कह रहा हूँ, उसने नहीं कहा था, और फौज तबाह बर्बाद हो गई। तो इसलिए इंशाल्लाह उसके खिलाफ भी मूव होगा और ये भी मूव होगा। आर्टिकल खुल गया आर्टिकल 6 का। हम ऊपर से शुरू करेंगे, अब ऊपर से नीचे जाएंगे, ऊपर इमरान से। आर्टिकल 6 लगाने की तैयारियां शुरू कर दी। आगाज इमरान खान से होगा। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने मुस्तकबिल का प्लान बता दिया। अपना वोट कास्ट करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू में अयाज सादिक ने कहा कि लाहौर नून लीग का गढ़ है, फतह शेर की होगी। नून लीग और शहबाज शरीफ की खिदमत किसी से छुपी हुई नहीं। इमरान खान डॉलर 115 से 180 पर लेकर गए, हम नीचे लाएंगे। बिजली के 100 यूनिट भी मुफ्त कर दिए। इमरान खान माने या ना माने, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक सवाल पर अयाज सादिक ने कहा कि मिस्टर एक्स मानिका हैं और मिस्टर वाई इमरान खान हैं। पंजाब के ज़मीनी इंतखाबात की मॉनिटरिंग के लिए मरकजी और सूबाई कंट्रोल रूम कायम। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा कहते हैं कि पोलिंग में मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ फौरी एक्शन लिया जाएगा। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब ने अपने पैगाम में कहा कि वोटर्स बिला खौफ और खतर वोट कास्ट करने के लिए घरों से निकलें। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। तस्दीक के बगैर इल्जाम लगाकर पोलिंग के अमल को मुतनाज़ न बनाया जाए। सूबाई कंट्रोल रूम में 6 शिकायत मौसूल हुई हैं, जिनमें से 3 को फौरी हल कर लिया गया। 15 से 20 ऑफिसर्स और जवान हमारे पोलिंग स्टेशन पर होंगे और पोलिंग बिल्डिंग्स को देखा गया है तो उसमें तकरीबन 2 से 3 कईयों में पोलिंग स्टेशन है, तो उस नफरी को आप कपल कर लें तो बहुत ज़्यादा नफरी है। तमाम इलेक्शन प्रोसेस को फ्री एंड फेयर रखने के लिए लाहौर पुलिस ने कोड ऑफ कंडक्ट जो इलेक्शन कमीशन का है उसको इन्फोर्स करने के लिए बहुत एफर्ट्स किए हैं।
पंजाब पुलिस ज़िमनी इलेक्शन के दौरान अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए मुतहर्रिक। हर पोलिंग स्टेशन के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात। पोलिंग स्टेशनों के बाहर खारदार तारे लगाकर रास्तों को महदूद कर दिया गया। वॉक थ्रू गेट भी नस्ब। वोटरों को मोबाइल फोन पोलिंग स्टेशन अंदर ले जाने की इजाजत नहीं होगी। DIG ऑपरेशंस सुहेल चौधरी का लाहौर में मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा। कहा, इंतखाबात का पुरअमन माहौल में इनेकाद यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। वलीमा नहीं, वोट अहम है। लोधरा में 9 बेहता जोड़ा वोट डालने पहुंच गया। दुल्हे गुलजेब खान ने कहा कि वोट डालना कौमी जिम्मेदारी है। घर में मेहमान और वलीमा छोड़कर आए हैं। हमारे एक वोट से अच्छा लीडर मुंतखब हो सकता है। लीडर अच्छा आएगा तो कौम का मुस्तकबिल अच्छा हो जाएगा। हैदराबाद में हल्की टंडूजाम में तेज बारिश। कराची में तेज बारिशों का खदशा भी बरकरार। महकमा मौसमियात के मुताबिक शिमाल मशरकी बुखीरा अरब पर हवा का कम दबाव शिद्दत इख्तियार कर गया। हवा का कम दबाव शिमाल मगरिब की तरफ बढ़ रहा है। कराची, ठट्ठा, बदीन समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में तेज और मूसलाधार बारिशों का इम्कान। माहीगीर आज और कल खुले समुद्र में जाने से गुरेज करें। उधर कोयटा में बारिशों के बाद गर्मी ने फिर जोर बनेगा तख्ते लाहौर का हुक्मरान। पंजाब के 20 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन का मैदान लग गया। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून का तमाम हलकों में कांटे का मुकाबला है। 19 हलकों में तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार भी मौजूद हैं। उधर जमात इस्लामी 9 हलकों में किस्मत आजमा रही है। पोलिंग शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। अब 2 घंटे से भी कम वक्त बाकी है। पोलिंग का वक्त खत्म होने में 174 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। 45,96,873 वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, झंग के हल्का PP 125 के पोलिंग स्टेशन नंबर 126 पर नून लीग और PTA के कारकुनान के दरमियान डंडे चल गए। गवर्नमेंट स्कूल कश्मीर कॉलोनी का पोलिंग स्टेशन मैदान जंग बन गया। पोलिंग का अमल रुक गया। जी हाँ, ये मनाज़िर भी आप देख सकते हैं जहां पर आपस में एक दूसरे पर तशद्दुद किया जा रहा है। दोनों जमातों के कारकुनान को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की जानिब से हवाई फायरिंग भी की गई है। एक दूसरे पर लाठियां चलाई जा रही हैं। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर झंग ने हालात पर काबू पाने के लिए रेंजर्स तलब करके सूरत हाल पर काबू पाया है। झंग PP 125 के पोलिंग स्टेशन नंबर 126 पर नून लीग और PTI के कारकुनों के दरमियान तसादुम हुआ। शाह महमूद कुरैशी का नून लीग पर वोटों की खरीदो फरोख्त का इल्जाम। कारकुनों के हमरा विहारी रोड पर फैक्ट्री पर धावा बोल दिया। शाह महमूद कुरैशी ने फैक्ट्री का दरवाज़ा बजाया तो फैक्ट्री मुलाजमीन ने उन्हें घेर लिया। दरवाज़ा खोलो, अंदर ठप्पे लगा रहे हो। शाह महमूद कुरैशी का इल्ज़ाम ये भी कहा कि RO कहाँ है, क्या ये नज़र नहीं आ रहा। शाह महमूद कुरैशी एक निजी फैक्ट्री में पहुँचे, उसका दरवाज़ा खटखटाया और कहा कि दरवाज़ा खोलो और कहा कि RO कहाँ है, क्या ये नज़र नहीं आ रहा। शाह महमूद कुरैशी कारकुनान के हमरा एक निजी फैक्ट्री पहुँचे। नून लीग पर वोटों की खरीदो फरोख्त का इल्ज़ाम भी आयद किया। शाह महमूद कुरैशी के इल्जाम सरासर गलत और झूठे हैं। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन कहते हैं पंजाब के तमाम हलकों में पोलिंग की सूरत हाल पुरअमन और तसल्ली बख्श है। अवाम ऐसी अफवाहों पर यकीन न करें। तस्दीक के लिए कंट्रोल रूम इस्लामाबाद और लाहौर से राबता करें। आपको बता रहे हैं शाह महमूद कुरैशी के इल्जाम सरासर गलत और झूठे हैं। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन कहते हैं पंजाब के तमाम हलकों में पोलिंग की सूरत हाल पुरअमन और तसल्ली बख्श है। अवाम ऐसी अफवाहों पर यकीन न करें। तस्दीक के लिए कंट्रोल रूम इस्लामाबाद और लाहौर से राबता करें। पंजाब के तमाम हलकों में पोलिंग की सूरत हाल पुरअमन और तसल्ली बख्श है। आपको बता रहे हैं आवाम ऐसी अफवाहों पर यकीन न करें। तस्दीक के लिए कंट्रोल रूम इस्लामाबाद और लाहौर से राबता करें। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा शाह महमूद कुरैशी
सरासर गलत और झूठ पर मबनी हैं। कंट्रोल रूम से राबता करें और अफवाहों पर कान न धरें। आपको बताएं कि शाह महमूद कुरैशी के इल्जामात सरासर गलत और झूठे हैं। पंजाब के तमाम हलकों में पोलिंग की सूरत हाल बिल्कुल पुरअमन और तसल्ली बख्श है। अवाम ऐसी अफवाहों पर यकीन न करें। तस्दीक के लिए कंट्रोल रूम इस्लामाबाद और लाहौर से राबता करें। अवाम ऐसी अफवाहों पर यकीन न करें। तस्दीक के लिए कंट्रोल रूम इस्लामाबाद और लाहौर से राबता करें। शाह महमूद कुरैशी के इल्जाम सरासर गलत और झूठ पर मबनी हैं। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन कहते हैं पंजाब के तमाम हलकों में पोलिंग की सूरत हाल पुरअमन और तसल्ली बख्श है। अवाम ऐसी अफवाहों पर यकीन न करें। तस्दीक के लिए कंट्रोल रूम इस्लामाबाद और लाहौर से राबता करें। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात का मार्का। पंजाब के 20 हलकों में इस वक्त वोटिंग का अमल जारी है। सुबह 8 बजे से सिलसिला शुरू हुआ जो कि शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। मुख्तलिफ हलकों की सूरत हाल भी आप तक लम्हा बलम्हा पहुंचाएंगे। इस वक्त हमारे नुमाइंदगान ने हमें ज्वाइन कर लिया है। हामिद चौधरी ने मुल्तान में हमें ज्वाइन किया। इसके साथ साथ आमिर नवीद चौधरी लाहौर से हमें ज्वाइन कर चुके हैं और अरसलान कियानी रावलपिंडी। साथ के आज़ाद उम्मीदवार भी तमाम हलकों में मौजूद है। तो वोटर काफ़ी मोटिवेट है, वोटरों की एक बड़ी तादाद है। लाहौर में क्योंकि कल्चर है लेट उठने का, सुबह आज संडे भी है तो लाहौरी आपको पता है कि ताखीर से उठते हैं, तो सुबह तो रश नहीं था, लेकिन आप देखने में आ रहा है कि वोटरों की एक बड़ी तादाद जो है पोलिंग स्टेशनों का रुख कर रही है। जिस जगह पर हम मौजूद हैं यहाँ पर 3000 से ज़्यादा इस पोलिंग स्टेशन पे जो है मर्द व ख़वातीन के वोटर 3000 से ज़्यादा रजिस्टर्ड हैं और अब तक 785 वोट कास्ट हो चुके हैं। और यही इतलात दीगर हलकों से भी आ रही है। तकरीबन जो लाहौर में टर्न ओवर है वो 27 से 30% के दरमियान है। और अभी जो रश देखने में आया है वो 1 बजे के बाद आया। अभी 2 घंटे बाकी हैं पोलिंग में और क्योंकि 5 बजे तक पोलिंग बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी और जो लोग 5 बजे के बाद ही पोलिंग स्टेशन के हदूद में मौजूद होंगे वो हक रायदी इस्तेमाल कर सकेंगे। जो जहाँ पे जिस तरीके से मोबिलाइज हैं जमातें और PTI, नून लीग और दीगर जमातें जिन्होंने एक्टिविटी जो है इधर नज़र आ रही है, हर चंद मिनट बाद जत्थे की सूरत में वोटर आते हैं, सपोर्टर आते हैं, कैंडिडेट्स भी यहाँ पे घूम रहे हैं और मुख्तलिफ हलकों के विजिट कर रहे हैं गाड़ियों पर, रैलियों की शक्ल में। तो एक हमें जनरल इलेक्शन वाला जोशो खरोश यहाँ नज़र आ रहा है। ज़िमनी इलेक्शन ये कहीं से भी नजर नहीं आ रहा। तो वोटरों की एक बड़ी तादाद पोलिंग बूथ के बाहर मौजूद है और सपोर्टर भी मौजूद है और तमाम जमातों ने जिस तरह कैंपेन चलाई है तो उस हिसाब से हमें आज टर्नओवर भी नजर आ रहा है। जहां तक इंतजामात की ताल्लुक है, सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात किए गए हैं। पुलिस का गश्त भी है, रेंजर की भी है और क्विक रिस्पांस फोर्स भी बैकअप पर मौजूद है। इलेक्शन कमीशन का अमला भी जो एक्टिव है और लाहौर में कंट्रोल रूम भी बनाए गए हैं जहां पे लम्हा ब लम्हा सूरत हाल इलेक्शन कमीशन खुद भी मॉनिटर कर रहा है। जिला इंतजामिया भी है। सिक्योरिटी के बेहतर इंतजाम है। इक्का दुक्का लड़ाई झगड़े के वाकयात हैं, कोई तल्ख कलामी के वाकयात है। उसकी वजह यह है कि चार्ज क्राउड है, दोनों तरफ वोटर एक्टिव हैं, सपोर्टर एक्टिव है, तो वो तल्ख कलामी के वाकयात के ऊपर क़यादत भी घूम रही है। हल्के थोड़े हैं, लीडरशिप ज़्यादा है, रहनुमा ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, सपोर्टर ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। इस वजह से अग्रेसिव हैं वोटर और सपोर्टर दोनों। ठीक है, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। आमिर नवीद, मुल्तान का रुख कर लेते हैं जहां पर हामिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। हामिद, बताइएगा यहां पर PTI के जो उम्मीदवार हैं और मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं दोनों में कांटे का मुकाबला देखा जा रहा है और इसके हवाले से पीपल्स पार्टी ने भी अपना तमाम तर वजन जो है वो मुस्लिम लीग नून के पलड़े में डाल दिया है। कैसी सूरत हाल देख रहे हैं? यहाँ पर टर्नआउट कैसा है? सिर्फ 1.5 घंटे का वक्त बचा है पोलिंग खत्म होने में। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मुमताज़ाबाद में मौजूद हूँ। मैंने पूरा हल्का विजिट किया है। तकरीबन टर्न आउट तो बहुत अच्छा नज़र आ रहा है क्योंकि मुल्तान का आज मौसम बहुत अच्छा था, टेम्परेचर बहुत कम था, जिसकी वजह से लोग जो है बड़ी तादाद में वोट कास्ट करने निकले हैं। जिस पोलिंग स्टेशन में मैं मौजूद हूँ यहाँ टोटल जो है 1500 से ज़ायद वोट है और 400 से ज़्यादा वोट जो है वो कास्ट हो चुके हैं। यानी 30 से 35% तक टर्न आउट जो है पूरे हल्के में नज़र आ रहा है। लोग जो है बहुत ज़्यादा चार्ज हैं। अगर आप सपोर्टर्स की बात करें, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं जैन कुरैशी या शाह महमूद कुरैशी जो उनके वालिद हैं, कि जहाँ जाते हैं अगर वहाँ PTI मुस्लिम लीग नून का जोर है तो मुस्लिम लीग नून के जो क्राउड है वो शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ नारेबाजी करता है। इसी तरह जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पोलिंग स्टेशन है जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जोर है वहां मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सलमान नईम जाते हैं तो वहां भी नारेबाजी का सामना करना पड़ता है। तो दोनों जानिब से क्राउड बहुत चार्ज है, काफ़ी नज़र आ रहा है। लोग जो है फैमिलीज़ के साथ
वोट कास्ट करने के लिए निकल रहे हैं। मुल्तान शहर की बात की जाए तो मुल्तान शहर के इस हल्के में काफी ज्यादा चार्ज क्राउड नजर आ रहा है। दोनों जो उम्मीदवार हैं वो कांटे का मुकाबला मुतवक्के है, क्योंकि जैन कुरैशी जो हैं वो शाह महमूद कुरैशी के बेटे हैं, तो उनके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमा भी यहाँ कैंपेन के लिए आए थे। आज भी टर्नआउट काफी बेहतर नजर आ रहा है। शाह महमूद और जैन कुरैशी जो हैं वो सारे पोलिंग स्टेशन का विजिट कर रहे हैं। इसी तरह जो है नून लीग के जो उम्मीदवार हैं सलमान नईम, उनके साथ जो है आबिद शेर अली है, जो साबिक MNA हैं, गफार डोगर सेनेटर जो है राणा महमूदुल हसन, वो भी सलमान नईम के साथ सारे पोलिंग स्टेशन का विजिट कर रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी ने कुछ देर पहले जो है एक निजी फैक्ट्री पर दावे बोला था और कहा था कि जी यहाँ ठप्पे लगाए जा रहे हैं, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह बयान दिया कि इस तरह की कोई सूरत हाल नहीं है। रिटर्निंग ऑफिसर सलीम अख्तर ने खुद जाके वहाँ विजिट किया तो उन्होंने तरदीद की कि शाह महमूद कुरैशी के इल्जामात बेबुनियाद हैं।